बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4। इसकी स्टेटमेंट है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, स्टेट द डोमेन ऑफ थीटा इन ईच केस। ये जो डोमेन ऑफ थीटा है ये हमने पिछले लेक्चर्स में हर आइडेंटिटी के लिए डिस्कस कर ली है। आप इसके लिए पिछले लेक्चर्स को देख लें, एक्सरसाइज 9.4 के पिछले लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइडेंटिटीज को प्रूव करने की। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 की आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए हमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज को रिकॉल करना होगा और कुछ फार्मूलाज को भी। आइए रिकॉल करते हैं, यानी हम बना लेते हैं टूल किट। सबसे पहले हमें रिकॉल करनी है आइडेंटिटी, दैट इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। जी, टेंजेंट साइन और कोसाइन के दरमियान रेशो है, साइन थीटा ओवर कोसाइन थीटा। इसी तरह से कोटेंजेंट थीटा, शाबाश, क्या लिख सकते हैं हम? जी, कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा। इसके बाद हमारे पास एक ग्रुप ऑफ आइडेंटिटीज है जिन्हें हम कहते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। अब ये क्या है? नंबर 3, ये 1 2 3 इस तरह से मैं आइडेंटिटीज को नंबरिंग दे रहा हूं। नंबर 3 रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। कोसेकेंट थीटा, जी शाबाश, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल फंक्शन है? जी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। हम ये भी कह सकते हैं कि साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट। इसके बाद सीकेंट, सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन और कोसाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट। ये वेरिएशंस हमें जहन में रखना बहुत जरूरी है इन आइडेंटिटीज के लिए। नंबर 5 कोटेंजेंट। कोटेंजेंट इज reciprocal of tangent, or we can say tangent is reciprocal of cotangent। ये हो गई स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। इसके बाद एक और ग्रुप ऑफ आइडेंटिटीज, हमने उन्हें नाम दिया था पाइथागोरियन आइडेंटिटीज का, चूंकि वो पाइथागोरस थ्योरम की बेस पर प्रूव हुई। नंबर 6 पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी वेरिएशंस भी हमें फौरन सोच लेनी चाहिए क्या क्या हो सकती हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएं तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। कोसाइन स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएं तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नंबर 7 सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या होगा? जी, 1 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम 1 को सब्जेक्ट बना लें तो तब क्या होगा? टेंजेंट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड पर ले आए, इट विल बी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। ये इसकी वेरिएशंस हो गई। इसके बाद नंबर 8, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसकी वेरिएशंस, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ये तो हो गई आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के अलावा कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ सकती है। उसमें सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर। जी, आप जानते ही हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर हम यहां पर माइनस प्लेस कर लें तो चेंज क्या आएगा? जी, यहां पर माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? जी, आप सब जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नंबर 11 स्टूडेंट्स, हमें जरूरत पड़ सकती है a क्यूब प्लस बी क्यूब की। a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला जी किसके इक्वल है? ये आप में से बात स्टूडेंट्स को भूलता है, रिकॉल कर लें। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद अगर हम यहां पर माइनस प्लेस कर लें तो बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये है हमारी टूल किट इस एक्सरसाइज 9.4 के लिए। इसके अलावा हमें ये समझना है, ये जानना है कि कौन से डिफरेंट वेज हैं कि जिनकी मदद से हम किसी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.4 का ये एक प्रॉब्लम नंबर 5, हमें इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। आइडेंटिटी को प्रूव करने से मुराद क्या है कि हमें साबित करना है कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अब ये साबित करने के लिए कितने डिफरेंट ऑप्शंस हम इख्तियार कर सकते हैं, यानी वेज टू प्रूव एन आइडेंटिटी। आपको अगर इन दो एक्सप्रेशंस में कहूंगा, अगर इन दोनों को इक्वल साबित करना है, इन दोनों साइड्स को इक्वल साबित करना है, नंबर 1 ऑप्शन क्या है कि आप लेफ्ट साइड को पकड़े, लेफ्ट साइड को कंसीडर करें और इसको राइट साइड में कन्वर्ट कर दें, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दें। या दूसरा रास्ता क्या हो सकता है? राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दें। या तीसरा रास्ता, आप अगर यह साबित करना चाहते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? जी, दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। यानी आप साबित कर दें कि लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 और राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। अगर आप ये साबित करने में कामयाब हो जाएं, इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल थी तो 0 आया, ऐसे तो नहीं आ गया। चौथा ऑप्शन, आपको साबित करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं।
अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इन दोनों का जो कोशेंट है, अगर हम एक साइड को दूसरी से डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए जी, 1 आना चाहिए। दो नंबर्स अगर बराबर हो, 2 और 2 बराबर है, 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, 1 होगा। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड शुड बी 1 और राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड शुड बी 1। एक और रास्ता है, जरा सोचे। हम लेफ्ट साइड पर वर्किंग करें, राइट साइड पर वर्किंग करें, इंडिपेंडेंटली, इकट्ठे नहीं, साइमल्टेनियस नहीं, हम अलग अलग वर्किंग करें और दोनों को एक ऐसे मुकाम पर ले आए कि जहां पर दोनों आपस में इक्वल नजर आए वाज़े तौर पर। यानी नंबर 5, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आप इन दोनों पर वर्किंग करें और एक इक्वल फॉर्म डेवलप कर दें। लेकिन ये काम करना है इंडिपेंडेंटली। आपने पहले एक साइड को कंसिडर करना है, फिर दूसरी साइड को। दोनों साइड्स की सिंप्लीफाइड फॉर्म आप डेवलप करें, वो दोनों जो फॉर्म्स होंगी बेसिकली वो इक्वल होंगी। यानी ये है हमारा 5वां रास्ता। एक स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर स्टूडेंट्स, बाज़ का टीचर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, और वो क्या है कि वो कोई एक टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं और इसे ट्रांसपोजिशन का नाम देते हैं। यानी ये आइडेंटिटी मुझे अगर प्रूव करना है तो वो क्या करेंगे, वो इस कोटेंजेंट स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर जाके ऐड हो जाएगा, और फिर लेफ्ट साइड के ऊपर वर्किंग करके इसको टेंजेंट स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर देंगे। स्टूडेंट्स, ये तरीकेकार बिल्कुल गलत है। मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूं ये गलत है। क्यों गलत है? हमें क्या कहा गया है कि इस आइडेंटिटी को प्रूव करें, ये जैसे मौजूद है इसे प्रूव करें। हम माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा को जब इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये किस बुनियाद पर कर रहे हैं? ये जो काम है एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करने का, ये तो हम उस वक्त करते हैं जब हम ये जानते हों, ये मानते हों कि ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, तब हम कोई टर्म लेफ्ट या राइट से लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। हमने तो इसे प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। अगर आपने इधर से इधर शिफ्टिंग शुरू कर दी है, इसका मतलब है आप तो इसे माने बैठे हुए हैं कि ये इक्वल है। फिर प्रूव करने की क्या तुक बनती है, क्या जरूरत रहेगी पीछे? ये तरीकेकार गलत है। आपको सिर्फ ये जो मैंने 5 डिफरेंट वेज बता दिए हैं, ये ही सिर्फ यूज करने हैं, यही लीगल वेज हैं आइडेंटिटी को प्रूव करने के। आइए इन 5 वेज को यूज करते हुए इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड हम कंसिडर करते हैं जी, और लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, इसे हमने बनाना है टेंजेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर। अब सीकेंट स्क्वायर माइनस कोसीकेंट स्क्वायर हमने लेकर जाना है इसे टेंजेंट और कोटेंजेंट में। क्या करें? अपनी टूलकिट को दिमाग में रखें, उसमें देखें कि सीकेंट का मतबादल कोई टेंजेंट में है जी। सीकेंट एक आइडेंटिटी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, और इसी तरह कोसीकेंट को कोटेंजेंट में कन्वर्ट करने के लिए भी मौजूद है। हम लिखेंगे यहां पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा के लिए हम लिखेंगे 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये 1 और -1 कैंसिल होगा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये है हमारी राइट हैंड साइड। यानी हमने लेफ्ट को राइट बना दिया।
इसी तरह से आप राइट को लेफ्ट भी बना सकते हैं, ये मैं आपके लिए नहीं करूंगा, यानी ये मैंने कर दिया, ये आप खुद कीजिएगा राइट को लेफ्ट। अब मैं आपको दिखाता हूं लेफ्ट माइनस राइट इज इक्वल टू 0। नंबर 3, लेफ्ट माइनस राइट इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। हमारे पास है लेफ्ट साइड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमें इस मेथड में लेफ्ट माइनस राइट 0 साबित करना है। अगर ऐसा कर दिया तो इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल थी, तो ऐसा हुआ। सीकेंट स्क्वायर माइनस को सीकेंट स्क्वायर, अब सीकेंट स्क्वायर माइनस को सीकेंट स्क्वायर हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए टेंजेंट और कोटेंजेंट में, ताकि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो सके। सीकेंट स्क्वायर क्या है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और कोसीकेंट स्क्वायर है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर। अब माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया। अब इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होगा। अब यहां पर कैंसिलेशन 1 माइनस 1 से कैंसिल, प्लस टेंजेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर से कैंसिल, माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर से कैंसिल, वी हैव 0। लेफ्ट माइनस राइट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट इक्वल हैं। राइट माइनस लेफ्ट आप खुद कीजिएगा। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, लेफ्ट डिवाइडेड बाय राइट इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड मैं कर देता हूं, राइट डिवाइडेड बाय लेफ्ट आप कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर हमें ये डिवीजन परफॉर्म करना है तो ये सिमिलर टर्म्स होनी चाहिए, यानी यहां पर अगर टेंजेंट और कोटेंजेंट है तो ऊपर भी टेंजेंट और कोटेंजेंट लाने की कोशिश करते हैं। सीकेंट स्क्वायर माइनस को सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन चेंज होगा, 1 प्लस कोटेंजेंट की बजाय हम 1 माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ओवर टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये 1 और -1 कैंसिल, आप देख सकते हैं कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो कि डिनोमिनेटर के टेंजेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल होगा, यानी हमें हासिल हो जाएगा 1। अगर लेफ्ट डिवाइडेड बाय राइट 1 आ गया है तो इसका मतलब है लेफ्ट और राइट आपस में बराबर हैं, आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। अब रह गया हमारा लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स लेफ्ट और राइट साइड पर इंडिपेंडेंटली वर्क करें, अलग-अलग काम करें और दोनों को एक इक्वल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। आइए ये भी आपको बताता हूं। लेफ्ट साइड और राइट साइड पर अलग-अलग वर्किंग करते हैं। हमारी लेफ्ट साइड सीकेंट स्क्वायर माइनस को सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर को हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर, और कोसीकेंट स्क्वायर को 1 ओवर साइन स्क्वायर। अब क्या होगा जी, अब हम लेंगे एलसीएम, कोसाइन स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर हमारा होगा एलसीएम। कोसाइन स्क्वायर से कैंसिल, इट विल बी साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर से कैंसिल, यहां पर आएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब इससे आगे इसे सॉल्व ना करें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इसको नाम दे दें 1 का, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। हमने इसे
इसकी शक्ल बदल दी इनफैक्ट। अब राइट हैंड साइड पर काम करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसे हमने साइन और कोसाइन में कन्वर्ट किया लेफ्ट साइड को, इसे भी इसी तरह से साइन और कोसाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम हमारे पास होगा कोसाइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, कैंसल, वी हैव साइन 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर से कैंसिल, कोसाइन रेज टू द पावर 4 थीटा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी जी, यहां पर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, ये हो जाएगा 1 और हमारे पास जो रिमेनिंग होगा दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा ओवर कोसाइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंड सिमिलरली हियर इट इज आवर राइट हैंड साइड, इसको नाम दे दें 2 का। अब हम कंक्लूड करेंगे बाय 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, हमने एक आइडेंटिटी को 5 डिफरेंट वेज से प्रूव कर लिया। इन तमाम वेज को जहन में रखिएगा, लेकिन एक्सरसाइज 9.4 में हम ज्यादातर लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट बनाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आमतौर पर इसी से हमारा काम चल जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।